क्या इस सावन आपकी किस्मत पूरी तरह बदलने वाली है? क्या शनि की वक्री चाल और गुरु के नक्षत्र परिवर्तन से सिर्फ 3 राशियों पर बरसेगी भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा? क्या सच में इस सावन रुका हुआ धन वापस मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है, व्यापार में बड़ा लाभ हो सकता है और वर्षों से अटके काम अचानक पूरे हो सकते हैं? लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा शुभ उपाय बताऊंगी जिसे करने से इन शुभ योगों का लाभ कई गुना बढ़ सकता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और जानें कि कौन सी हैं वो 3 राशियां जिन पर सावन के महीने में भगवान की कृपा होने वाली है। क्योंकि अब आपको एक एक करके और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अब आपको एक एक करके पूरी जानकारी मिलने वाली है। और जानकारी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन का महीना केवल एक पर्व नहीं, बल्कि भगवान शिव की दिव्य कृपा प्राप्त करने का सबसे श्रेष्ठ समय माना जाता है। मान्यता है कि इस पूरे महीने में सच्चे मन से की गई पूजा, जप और तप का फल कई गुना बढ़ जाता है। वर्ष 2026 का सावन 29 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक रहेगा। लेकिन इस बार का सावन सामान्य नहीं है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस पूरे महीने में ऐसा दुर्लभ ग्रह संयोग बनने जा रहा है जो लाखों लोगों की किस्मत बदल सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर इस सावन को इतना खास क्यों माना जा रहा है? इसका कारण है 2 सबसे प्रभावशाली ग्रह, देवगुरु बृहस्पति और कर्मफल दाता शनि देव। इन दोनों ग्रहों की चाल में ऐसा परिवर्तन होने वाला है जिसे ज्योतिष के जानकार बेहद महत्वपूर्ण मान रहे हैं। यही वजह है कि इस सावन को कई वर्षों में बनने वाला विशेष समय बताया जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं गुरु ग्रह की। देवगुरु बृहस्पति 18 जून से शुभ पुष्य नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, लेकिन सावन के दौरान 19 अगस्त को वे अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में गुरु को ज्ञान, धन, संतान, सम्मान, भाग्य और समृद्धि का कारक माना जाता है। जब गुरु अपना नक्षत्र बदलते हैं तो उसका प्रभाव केवल एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि पूरे समाज और सभी राशियों पर दिखाई देता है। लेकिन इस बार कुछ राशियों पर इसका प्रभाव असाधारण माना जा रहा है। अब बात करते हैं शनिदेव की। सावन शुरू होने से ठीक 2 दिन पहले यानी 27 जुलाई 2026 को शनिदेव वक्री हो जाएंगे और पूरे सावन में इसी अवस्था में रहेंगे। शनि की वक्री चाल को हमेशा साधारण घटना नहीं माना जाता। यह समय कई लोगों के कर्मों का परिणाम सामने लाता है। जिन लोगों ने मेहनत और ईमानदारी से कार्य किया है, उनके लिए यह समय अप्रत्याशित सफलता लेकर आ सकता है। लेकिन जिनके कर्म ठीक नहीं रहे, उनके लिए यह समय कठिन भी हो सकता है। यहीं से शुरू होता है इस सावन का सबसे बड़ा रहस्य कि जब गुरु का नक्षत्र परिवर्तन और शनि की वक्री चाल एक ही समय में हो जाएं और उसी दौरान भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र महीना चल रहा हो, तब ऐसा दुर्लभ योग बनता है जो कुछ राशियों के जीवन में चमत्कारिक बदलाव ला सकता है। कहा जाता है कि इस बार 3 राशियां ऐसी हैं जिन पर भोलेनाथ की विशेष कृपा बरस सकती है। पहली भाग्यशाली राशि है मेष राशि। यदि आपकी राशि मेष है तो यह सावन आपके लिए आर्थिक खुशियों का द्वार खोल सकता है। लंबे समय से रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना बन रही है। जिन लोगों को प्रमोशन का इंतजार था, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापारियों के लिए नई डील, नए ग्राहक और बड़ा लाभ मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। यदि आपने कोई निवेश किया हुआ है तो उससे भी अच्छा लाभ मिलने की संभावना बन रही है। लेकिन अभी सबसे बड़ा खुलासा बाकी है।
क्योंकि अगली राशि के लिए बनने वाले योग इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाले बताए जा रहे हैं। तो हमारे साथ अभी बने रहिए। चलिए जानते हैं दूसरी भाग्यशाली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए यह सावन किसी वरदान से कम नहीं माना जा रहा है। कई महीनों से जो काम बिना वजह अटक रहे थे वे अचानक पूरे होने लग सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपके नेतृत्व की प्रशंसा होगी। समाज में आपका सम्मान बढ़ सकता है। यदि आप मानसिक तनाव या किसी स्वास्थ्य समस्या से परेशान थे तो उसमें भी राहत मिलने के संकेत हैं। घर का वातावरण पहले से अधिक सकारात्मक होगा और परिवार में खुशियां लौट सकती हैं। लेकिन जिस राशि का नाम आने वाला है उसके लिए यह सावन जीवन बदलने वाला समय साबित हो सकता है। तो अभी हमारे साथ बने रहिए और जानते हैं तीसरी राशि कौन सी है। तीसरी और सबसे भाग्यशाली राशि है धनु राशि। धनु राशि के स्वामी स्वयं देव गुरु बृहस्पति हैं। इसलिए गुरु के नक्षत्र परिवर्तन का सबसे गहरा प्रभाव इसी राशि पर पड़ सकता है। आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। पुराने निवेश से अचानक लाभ मिल सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है। नया घर, नई गाड़ी या कोई बड़ा सपना इस सावन में पूरा होने की संभावना बन सकती है। इतना ही नहीं, पारिवारिक जीवन में चल रही परेशानियां भी धीरे धीरे समाप्त हो सकती हैं और रिश्तों में मधुरता बढ़ सकती है। लेकिन मित्रों, यहाँ एक ऐसी बात है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। केवल शुभ ग्रह योग बनने से ही पूरा लाभ नहीं मिलता। यदि व्यक्ति भगवान शिव की आराधना नहीं करता या अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देता तो कई बार शुभ योगों का पूरा फल प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए इस सावन केवल भाग्य पर भरोसा ना करें बल्कि अपनी श्रद्धा और अच्छे कर्मों को भी साथ रखें। अब समय है उस विशेष उपाय का जिसका इंतजार आप शुरुआत से कर रहे थे। यदि आपकी राशि मेष, सिंह या धनु है तो सावन के प्रत्येक सोमवार शिवलिंग पर पंचामृत या गन्ने का रस अर्पित करें। इसके बाद पूरे मन से कम 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यदि संभव हो तो बेलपत्र, धतूरा और स्वच्छ जल भी अर्पित करें। मान्यता है कि इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और गुरु तथा शनि के शुभ प्रभाव कई गुना बढ़ जाते हैं। इतना ही नहीं, जीवन की बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और धन, सुख, शांति तथा सफलता के नए मार्ग खुलने लगते हैं। अंत में एक महत्वपूर्ण बात, ज्योतिष संभावनाओं और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित विद्या है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को सही दिशा देना है। इसलिए भगवान शिव पर विश्वास रखें, अच्छे कर्म करें और इस पवित्र पावन में पूरी श्रद्धा से उनकी आराधना करें। कौन जाने यह सावन आपके जीवन का सबसे यादगार और सबसे शुभ सावन बन जाए। तो ऐसी ही ज्योतिष और वास्तु की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जानकारियाँ लेते रहें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।